बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अफगानिस्तान के बाद सही मायनों में अमेरिका अब जो झटका देने के लिए जा रहा है इसराइल को, वो बड़ा ही ज़बरदस्त है, झटके वाला है। और इसराइल ने कभी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा होगा। यही वो चीज़ें थी जिसकी वजह से ट्रंप को फारिग किया गया था। ट्रंप ने यह फैसला कर लिया है कि वो शाम से अपनी फ़ौजें विड्रॉ करवाने जा रहा है और ऐलान कर दिया उन्होंने कि अब शाम से हम फ़ौजें निकालने के लिए जा रहे हैं। और मज़े की बात देखिए कि शाम में जो अमेरिका और CIA तेल चोरी करते थे शाम का, उस पर भी अब ये लोग काबिज नहीं है। देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल यहाँ पर ये पैदा हुई है वो है इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका। आपको पता है अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस यहाँ पर थी, उससे इसराइल का वो जो ख्वाब था कि हम इसराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अमेरिका वहाँ से उसकी मदद करता था, इंटेलिजेंस मालूमात देता था, उन फौजी अड्डों से परवाजें उड़ती थी, सारी चीज़ें होती थी। अब अगर रूस नहीं रहा, ईरान नहीं रहा, तो फिर शाम में अब अमेरिका भी जा रहा है। अमेरिका देखिए, उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी नहीं चाहती थी जाए, लेकिन अमेरिका को ले जाने का फैसला किया ट्रंप ने। उसने असल में कर दी है लाइन ड्रॉ। वो ये कह रहा है कि हमने अपने खर्चे करने हैं कम। और मिसाल के तौर पर अब डीप सी का आपने देखा जिस तरह चाइना ने यानी तहलका मचा दिया है पूरी दुनिया के अंदर, तो वो ये कह रहा है कि हमने ये जो खर्चे बढ़ाए हुए हैं, ये खर्चे कम करके हम टेक्नोलॉजी की तरफ लाएं, हम अपनी कॉस्ट को कम करें चीज़ों की। ये सारा फौज बजट ले जाती है और करती कुछ भी नहीं। अब वो कर क्या रहा है कि मिडिल ईस्ट में जहाँ जहाँ फौजी अड्डे हैं उनको उसने कह दिया है कि मैंने सारी जगहों से उठाने, आपको अगर फौजी अड्डे चाहिए तो पैसे पे करें, मंथली बेसिस पर मुझे पैसे चाहिए मेरे फौजियों के लिए। फिर मैं बताऊंगा कि तुम खास तौर पर जो बैटरीज हमारी लगेंगी, जो पैट्रियट लगेगा, दीगर चीज़ें लगेगी, टेक्नोलॉजी तुम इस्तेमाल करोगे, हर चीज़ का पैसा तुम पे करोगे। यानी किराए के ऊपर हमारी फौज आएगी और आकर तुम्हारी मदद करेगी। हमने मुफ्त के अंदर तुम्हारा कोई काम नहीं करना। अब इजराइल के लिए इससे बड़ा झटका क्या, वो कह रहा है कि चारों तरफ मेरे दुश्मन है, मैं क्या करूँ, जबकि असल में कोई दुश्मन नहीं है। देखिए, ना तो तुर्की दुश्मन है इजराइल का, ना किसी तरह से शाम के अंदर जुलानी की हुकूमत है। कहाँ गए वो जी बड़े दावे थे ना जिनके, वो जुलानी आवेगा तो लग पता जावेगा। आज पता चल गया है, लिए अभी तक अपने इलाके वापस। ये तो जंग बंद हो गई है हमास की जानिब से, ये मर भी जाते हैं वहां पर जाकर लड़ने के लिए ना जाते। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये है कि अब शाम कह रहा है रूस को कि हमें बशारुल असद वापस करो। यानी अब वहाँ पर एक नई लड़ाई शुरू होने के लिए जा रही है। इन्होंने एक तो देखिए, ना तो इसराइल को उन्होंने कह दिया हम तुम्हें किसी से नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, ना उन्होंने शाम के हवाले से कोई काम करना। लेकिन इसराइल की अब सही मायनों में तबाही ये सामने आ गई है कि एक बड़ा मुल्क, देखिए अमेरिका के जो फैसले हो रहे हैं, ट्रंप के जो फैसले हो रहे हैं, वो इनको पसंद नहीं है। 4 फरवरी को नेतन्याहू US जा रहा है और आपको पता है कि नेतन्याहू ने जब US जाना है तो वहाँ पर जाकर ट्रंप ने बड़ा क्लियर करने जा रहा है कि हमने मज़ीद जंगें नहीं करनी, हमने ना ईरान पर हमला करना ना कुछ करना, और हम यहाँ से अब निकल रहे हैं। अब यहाँ से आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि शाम के अंदर से अमेरिका निकलेगा तो शाम के अंदर जो सूरत हाल पैदा होगी, असल में हो ये रहा है कि ये गालिबन काम ये कर रहे थे कि वहाँ पर जो कुर्द थे उनको अमेरिका बैक कर रहा था, सारी चीज़ें थी। ट्रंप ने कहा है कि भाई हमने अब ये काम नहीं करना, ये लड़ाई लड़ोई इनको लड़ने दे, मरने दे, यहाँ पर मरते हैं मरे, हमें कोई परवाह नहीं। नेतन्याहू को वही कहने जा रहा है कि गजा को रीबिल्ड करना है और हमें अब आगे बढ़कर ये काम करना पड़ेगा। अब इसराइल ये कह रहा है वो तो यतीम होने के लिए जा रहा है। देखिए, सही मायनों में इसराइल यतीम होने के लिए जा रहा है। अफगानिस्तान के बाद शाम से निकलना, शाम में निकलने के बाद अब अमेरिका ने निकलना है इराक से। इराक से निकलने के बाद उसने मिडल ईस्ट की बहुत सारे ममालिक से निकल जाना है। ये ज़हन में रखिएगा, बहुत सारे ममालिक में जहाँ पर उसके फौजी अड्डे हैं, उसने कहा है कि मैंने ख़त्म करने हैं, पैसा ये मुल्क देंगे तो मैं रहूँगा, अदरवाइज़ नहीं रहूँगा। और वो भी एक ख़ास मैंडेट के तहत रहेंगे, यानी हर कोई पैसा भी दे तो हमने यहाँ पर नहीं रहना। देखिए, सऊदी अरब दे सकता है, बड़े ममालिक दे सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है हमने ये काम करना नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि सारे मामले पर ईरान की पहले इनसे ताल्लुकात अच्छे हो गए। देखिए, जहाँ तक बात है यमन के हूसियों की, तो आपको पता है कि यमन के हूसियों ने तो सारे का सारा काम पहले ही कर दिया है। यानी ये सारी सूरत हाल में यमन ने क्लियर कर दिया है कि हालात किस जानिब है, मामलात किस जानिब है। तो यमन इस सारी सूरत हाल के अंदर अपने आप को उसने साइड पर कर लिया, वो अमेरिका पर हमले नहीं कर रहा। ट्रंप ने देखिए काम जादू इसे कहते हैं, जादू ऐसा किया है कि वो सारे के सारे हमले रुक गए हैं। अब इसराइल बिल्कुल हो गया है तन्हा। अब आप एक बात बताइए कि कैनेडी के साथ क्या हुआ था। कैनेडी ने भी तो यही कहा था ना कि हमने इसराइल का गुलाम नहीं बनना,
और हमने अपनी पॉलिसी को इसराइल के मातहत नहीं रखना, फेडरल रिजर्व का काम नहीं करना, तो आप देखिए फिर कैनेडी के साथ क्या हुआ। और अब ये दूसरा कैनेडी पैदा हो गया, वो कहता है कि हमने अपनी पॉलिसी रखनी है। उस वक्त तो देखिए चाइना का मसला भी नहीं था, सोवियत यूनियन का मसला था, अब तो चाइना बला बन चुका है। ट्रंप ने ओपनली, असल में है वो धड़ल्ले वाला इंसान, उसे आप देखिए ओपनली ये बात कही है, उसने कहा है कि ये वेकअप कॉल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारी कंपनीज के लिए, कि चाइना और ये तमाम ताकतें हमें रौंदने के लिए जा रही हैं, हमें अपने आप को बचाना है। हमें ना तो इसराइल की जंग में लड़ना है, ना हमें मिडिल ईस्ट की जंग में लड़ना है, ना हमें ईरान की जंग में जाना है, और ना यूक्रेन की जंग में जाना है, ना हमें रूस की जंग में जाना है। ये जो पैसा हम यहाँ पर बर्बाद करते हैं, हम ये पैसा क्यों ना अपनी चीज़ों पर लगाएं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने पर लगाएं, ना कि इन लोगों पर। तो ये खेल तो बड़ा हो गया है, बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प हो गया है। अब इसराइल असल में कोशिश ये कर रहा है, वो ट्रंप को कह रहे हैं कि भाई नहीं, आप यहाँ से ना निकले, हमारे लिए बड़ी सूरत हाल बुरी हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ईरान को मौका मिलेगा वो मज़ीद फिर हमले करेंगे। उसके बाद देखिए इराक से आप याद कीजिए जो ईरान पर हमला हुआ है वो कैसे हुआ है। शाम से ऊपर उड़कर गए, इराक की एयर स्पेस इस्तेमाल की और इराक से उन्होंने ईरान पर हमला किया। जब ये इराक से भी निकल जाएंगे तो आप बताइए फिर ईरान के वाले से क्या करेंगे। ट्रंप असल में क्या कर रहा है, इसराइली कह रहा है कि देखो ईरान ये काम कर देगा, वो कर देगा, वो कहता नहीं, ईरान से मैं करने जा रहा हूँ बातचीत इस तरह करने के लिए जा रहा हूँ कि ईरान को वो कह रहे हैं कि हमें गारंटी देगा ईरान कि वो न्यूक्लियर नहीं बनेगा। उसके लिए उन्होंने एक मैकेनिज्म रखा है कि वो चेकिंग करेंगे हर कुछ अरसे के बाद, यानी कोई महीने बाद या 15 दिन बाद, हर 2 हफ्ते के बाद एक टूर होगा, विजिट होगा, जिसमें चेक करने जाएंगे इनका यूरेनियम क्या है, लेवल क्या है। वो इसको बढ़ने नहीं देंगे, बदले में पाबंदियां हटाएंगे। अब ट्रंप असल में काम क्या करने के लिए जा रहा है, वो मार्केट को तोड़ने के लिए जा रहा है। मार्केट वो किस तरह तोड़ने जा रहा है, वो ये काम करने के लिए जा रहा है। ईरान से उसने हटानी है पाबंदियां, रूस से उसने हटानी है पाबंदियां। जब पाबंदियां हटेंगी तो जाहिर सी बात है तेल बिकेगा। तेल जब ओवर सप्लाई हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो फिर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जब तेल ओवर सप्लाई हो जाता है तो फिर उसके बाद तेल की कीमतें गिर जाती हैं। जब तेल की कीमतें गिरेंगी तो अमेरिका के अंदर महंगाई में कमी आएगी और मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना का मुकाबला कर सकेंगे। उसका प्लान ये है, उसके लिए ईरान से जंग करना बड़ी तबाही है। देखिए अगर तो उसको चाइना को बीट करना है तो उसको अमेरिका के अंदर कॉस्ट को नीचे लाना पड़ेगा, उसके लिए तेल को नीचे लाना पड़ेगा। कम से कम वो ये समझ रहा है कि तेल की कीमतें आधी होनी चाहिए। उसके लिए 2 ही सिर्फ फैक्टर्स हो सकते हैं, यूक्रेन वाली जंग खत्म करना और ईरान से पाबंदियां हटाना। ओवर सप्लाई हो जाएगी मार्केट के अंदर। आप ईरान देखिए, ईरान की सूरत हाल ये है कि इतना तेल ईरान अभी तक जो बेच रहा है वो आधी कीमत से भी कम में बेच रहा है। ईरान पर पाबंदियां हैं। एक दफ़ा ईरान को मौका मिल गया तो आप एक बात बताइए, ईरान अगर इसी कीमत के ऊपर जो अभी वो आधी कीमत पर बेच रहा है, वो दुनिया को इसी कीमत पर तेल बेचना शुरू कर दे, तो आप बताएं फिर क्या होगा। ईरान अगर इसी कीमत पर बेचे तो आधी से ज़्यादा दुनिया तो ईरान से तेल लेगी। जाहिर सी बात है, अब ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर दूसरे ममालिक भी रेट अपना गिराएंगे। तो ईरान को परवाह नहीं है, वो तो देखिए इन पाबंदियों के साथ अब तक यहाँ पर जीता है। उन ममालिक का क्या बनेगा जिनका तेल पर इन्हिसार है और वो सब कुछ बेच रहे हैं। रूस ने भी ये काम करके देख लिया, आपको पता है 40% उसने भी डिस्काउंट दिया हुआ था, इंडिया को दिया था, श्रीलंका को दिया था, इन ममालिक को दिया था जिसने अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त करके तेल लिया था। उन ममालिक को नहीं देना था जिन्होंने अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त करने की बजाय उल्टा मामला खराब कर दिए। तो ट्रंप अब ये इसराइल जो प्लान पर आकर बैठा हुआ है कि जी वो ईरान से हमला, वो जी जंग करना, वो जी गजा के अंदर, वो कह रहा है गजा को भी काम डाउन करें, क्योंकि सऊदी अरब से लेकर बाकी सब ने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो इसी शर्त पर करनी है कि जंग को अब आप ठंडा करें, और वो जंग होने जा रही है ठंडा। देखिए $600 अरब अगर सऊदी अरब ने इन्वेस्ट करना है तो वो बेवकूफ़ तो नहीं है, उनको रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए। रिटर्न क्या होगा कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को बना रहे हैं। देखिए मिडिल ईस्ट में अमन है, चाइना के पास बड़ा पैसा, वो नियम में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं और मजीद कर भी रहे हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर दोनों ममालिक एक दूसरे पर यानी हमले की बजाय अब इस चीज़ों को तरजीह दे रहे हैं कि हमने बिजनेस से लेकर आगे चलना है। तो अब शाम से बोरिया बिस्तर उठा रहे हैं, इराक से उठा रहे हैं, मिडिल ईस्ट से उठा रहे हैं। ये तो इजराइल के लिए बड़ी तबाही की सूरत हाल है। वरना आप बताइए, ये जो यमन पर हमले होते थे कहाँ से, अमेरिका के मिलिट्री बेसिस से ही उड़कर जाती थी ना चीज़ें, कहाँ से इनको आकर रिफ्यूलिंग होती थी। तो ट्रंप ने आप देखिए क्या जादू का चक्कर चलाया है कि यमन ने उन पर हमले ही बंद कर दिए हैं, उसने गजा जंग ही बंद कर दी। अब नेतन्याहू जितने मर्जी तरले करता फिर ना 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 जंग ना बंद करो, फलाना ना करो, ये जंग बंद हो चुकी है, ये जंग नहीं चलनी, अब जो मर्जी कर ले। हाँ, अब नेतन्याहू रिप्लेस हो जाए अलग बात है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।